तो चलिए आज की क्लासेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने आधार के बारे में, आधार सर्विस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो हम लोग क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लासेज है हमारा क्या, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और आसान। मतलब कि पहले होता था क्या, सरकार ने इस योजना को क्यों लाया, कैसे लाया, क्या कारण था कि गांव क्षेत्रों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था कि किसी को तबीयत खराब होती थी तो होता था कि पैसे के कारण क्या हो जाता था, डेथ कर जाता था लोग। इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, एक योजना लाया। इस योजना का नाम रखा आयुष्मान आरोग्य, मतलब यहाँ पे रखा गया जिसको 5 लाख मुफ्त इलाज। बहुत सारा लोग गांव में कहता है 5 लखिया कार्ड बना, ठीक है ना। क्या बन रहा है? 5 लखिया कार्ड बन रहा है। कुछ लोग बोलता है मोदी कार्ड बन रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अलग अलग नाम रखता है, लेकिन इसका जो असली जो नाम है वो क्या है, आयुष्मान कार्ड्स। इस कार्ड का मतलब होता है कि इस कार्ड बनना उन लोगों को बनवा सकते हैं। पहले जो एक नियम था कि एक प्रधानमंत्री का एक लेटर आएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं, लेटर आएगा नहीं बनेगा। लेकिन अब जो है कि आपके पास जितने लोगों को राशन कार्ड में नाम है वो सभी लोग क्या कर सकता है, बनवा सकता है। जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम है वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, बनवाया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, कार्ड बनवाने से होता फायदा क्या है कि जब आप कार्ड बनवा लेते हैं और कार्ड बनवाने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी कोई तबीयत किसी के खराब होता है तो उससे कार्ड से क्या कर सकते हैं, इलाज कराया जा सकता है। और इससे इलाज कराने के लिए सरकार ने भी क्या किया है, अलग अलग एक संस्था को डिनोट किया है। मतलब जिस हर हॉस्पिटल में आप ले जाके कार्ड नहीं इलाज करा सकते, किसी न किसी एक हॉस्पिटल, जैसे सरकार ने अलग अलग हॉस्पिटल को क्या किया है, बनाया है। और उस हॉस्पिटल का लिस्ट भी डिनोट किया है कि किस हॉस्पिटल में कौन से इलाज होगा। मतलब कौन से तबीयत खराब, मान लीजिए कि आपका क्या चीज प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम के लिए उस हॉस्पिटल में जाना है, ना कि दूसरे प्रॉब्लम है दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएगा तो इलाज नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। तो ये सभी प्रक्रिया को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कार्ड को बनवाना होता है। तो पहला बात होता है कि कार्ड बनाना है तो भाई कार्ड हम बनाएंगे कैसे, वो आप खुद बना सकते हो या किसी साइबर कैफे के पास जाना होता है या किसी सीएससी केंद्र वाले के पास जाना पड़ेगा या कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो पहली बात यहां समझिए कि आप इस कार्ड को बनाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद बना सकते हो, किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन किस स्थिति में आपके पास खुद बना सकते हो, जब आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आप किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो दिए थे वो क्या है, आपका नहीं है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, किसी आधार सेंटर पे या साइबर कैफे के पास जाना होगा। लेकिन एक स्थिति और है कि जब आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन आपके पास फिंगर डिवाइस है, आपके पास क्या है, फिंगर डिवाइस है, तो आपको भी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। या आईरिज की, मतलब मोबाइल की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन जब आपको मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है तो चलिए हम जानकारी लेते हैं कि कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा। इसके बारे में हम लोग पोर्टल के पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर खोलना है। क्या करना है भाई मेरे, क्रोम ब्राउजर खोलना है। और उस क्रोम ब्राउजर में क्या करना है, उस क्रोम ब्राउजर में बेनिफिशियरी, यहां पे देखिए जो आपके पास वेबसाइट है बेनिफिशियरी डॉट NHA.gov.in आपके पास आता है, क्लियर ना। इस वाले बेनिफिशियरी ऑप्शन पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका पोर्टल आपके पास खुल के आ जाएगा, क्लियर है। जब पोर्टल खुल के आ जाएगा तो इस स्थिति में यहां राइट साइड में एक लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। क्या आता है, लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। जो लॉगिन करने के ऑप्शन में यहां पे 2 प्रक्रिया देती है। क्या देती है भाई मेरे,
दो प्रक्रिया होता है कि बेनिफिशियरी एक ऑपरेटर्स, बेनिफिशियरी एंड ऑपरेटर। बेनिफिशियरी क्या है और ऑपरेटर क्या है पहले समझिए। बेनिफिशियरी कहने का मतलब है जिनके पास कोई आईडी नहीं है, आम जानता है, आम नागरिक है, जो सीनियर मतलब कि हम अपना आम जनता है, तो आम जनता के लिए बनाने के भी जिसको आम जनता जानकारी है वो खुद बना सकता है। और जिनके पास जानकारी नहीं है तो एक ऑथराइज सेंटर भी दी जाती है भारत सरकार ने, और बिहार सरकार ने ऑथराइज सेंटर भी दिया है कि आप लोगों को मदद कर सकते हैं और उचित पैसे ले सकते हैं। लेकिन उचित पैसे में क्या है, ये सरकार ने क्या किया है, ये आपको और मतलब कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री, बिल्कुल फ्री बनवा सकते हैं। किसी सेंटर पे जाते हैं और सेंटर पे आपको फ्री में बनवा सकते हैं, लेकिन बनवाने का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब आपको वो प्रिंट करके देगा, वो क्या करेगा, जब बन जाएगा और प्रिंट करके देगा तो जो उचित पैसे होंगे वो आपसे वो लेगा, ठीक है ना। बनाने का कोई चार्ज आपसे नहीं लेगा, क्योंकि सरकार ने बनाने का कोई चार्ज निर्धारित नहीं किया है कि आप चार्ज लीजिएगा तब बनाइएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलिए पहला बात यहाँ पे आता है कि आप बेनिफिशियरी के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं या ऑपरेटर के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। तो ऑपरेटर के माध्यम से जो लॉगिन करते हैं चाहे बेनिफिशियरी के माध्यम से लॉगिन करते हैं, दोनों लॉगिन क्या है, सेम होता है, कोई दूसरा अंतर नहीं। क्लियर है, किसी को डाउट, किसी को डाउट है नहीं ना। चलिए तो लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा ऑप्शन आता है, वो कैप्चा आपको यहाँ डालना है। क्लियर है। उसके बाद आपको कोई मोबाइल ऐसा है, जो मोबाइल आपके पास है उस मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ओटीपी जा सकता है, मोबाइल नंबर डाल देना है। जब मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा, थ्राइटेंस आएगा, तब लॉगिन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम आपके पास मोबाइल नंबर किसी का, मैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता हूं, और मैं दो चीज कर सकता था, एक ऑपरेटर भी कर सकता हूं और बेनिफिशियरी भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिशियरी भी मेरा हम चालू कर सकते हैं और ऑपरेटर मेरे पास ऑथराइज्ड क्या है, आईडी भी है, मैं उससे आईडी से भी हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बेनिफिशियरी चाहे ऑपरेटर, कोई दूसरा कोई लॉगिन में कुछ परिवर्तन नहीं है, तो मैं आपको बेनिफिशियरी ना कर कर ऑपरेटर आईडी ही बता देता हूं, मैं ऑपरेटर आईडी से ही बता देता हूं क्या करना है, कैसे करना है। बेनिफिशियरी करिए चाहे ऑपरेटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑपरेटर जब चलेगा जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। बेनिफिशियरी सब लोग का चल सकता है। तो मैं ऑपरेटर वाले पर क्लिक करता हूं, क्या करता हूं भाई, ऑपरेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, और कैप्चा आ गया, मैं कैप्चा डाल देता हूं, क्या कर देता हूं, कैप्चा प्रेस कर देता हूं। तो यहां पे कैप्चा आपके पास क्या है, C68M6E, ओके। मोबाइल नंबर हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, और यहां वेरीफाई कर देते हैं। क्लियर है। जब वेरीफाई करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या होगा, एक ओटीपी आएगा, क्या आएगा, ओटीपी आएगा। लेकिन ओटीपी तो हम दे नहीं सकते भाई मेरे, आप ही लोग कोई मोबाइल नंबर बोलिए, ठीक है ना, ठीक है। आप कोई एक नंबर बोलना, रुक जाओ एक मिनट, आप ही लोग कोई नंबर, ठीक है, एक नंबर कोई बोलिएगा। जीरो, हाँ, 34253, और यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक ओटीपी गया होगा, देख लीजिए, देखिए एक ओटीपी गया होगा, एक मिनट रुक जाइए, कैप्चा फिर से डालना है, और यहाँ पे और क्या है ओटीपी, 57344441, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, इस वाले लॉगिन पे क्लिक कर, ये लॉगिन हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, बेनिफिशियरी लॉगिन हो चुका है। क्लियर है, ये बेनिफिशियरी लॉगिन हो चुका है।
इस प्रकार तक आपकी प्रोसेस यहां तक आना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक समझने की बात आती है, बहुत सारे जो लोग बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए क्या बात होता है। एक बार सर्च करेगा, लेकिन दूसरी बात क्या कहेगा कि आपका नाम नहीं बताएगा, तो कहेगा कि ना हुआ तो और ना बन तो जा, ठीक है ना, इस तरीके से बोलने लगेगा। अब मेन बात यहां पे ये होता है कि ये काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव में आपका नाम रहते हुए भी आप नहीं बनवा पाते, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने कहा है कि जब राशन कार्ड में आपका नाम है तो हम बना सकते हैं, आपका नाम 100% होगा। लेकिन जब बनाने वाला कहता है कि आपका नाम है नहीं, हम कहां से बनाएंगे, तो नाम है, खोजने की प्रक्रिया गलत है उनका, इसलिए नाम नहीं मिल पाता है, ठीक है, पहला बच्चा। तो आप उस तरीका से जब किसी का कहे कि आपका नाम नहीं है, तो उसका भी आप एक बार सर्च करके देख सकते हो कि कैसे नाम हो या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए क्या है, योजना का जो नाम है, जो स्कीम का जो नाम है पीएमजेवाई है, ठीक है ना। आपको पीएमजेवाई ही रहने देना है, कोई दूसरा बदलना नहीं है। स्टेट हमारा जो बिहार है, वो स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, बिहारी होगा। और देखिए स्कीम जो आपके पास, सब स्कीम आपके पास आता है, देखिए ध्यान से, सब स्कीम का मतलब होता है, यहां पे देखिए 1 2 3 4 और 5, गांव में आशा लोग होते भी है, ठीक है ना, आशा। तो आशा लोग का भी इसमें आपके पास, आशा लोग का खोजिएगा ना तो इसमें नहीं मिलेगा, दूसरा में मिलेगा, आशा वाले में मिलेगा वो लोग। बहुत सारे लोग का जैसे पीला कार्ड है ना, पीला कार्ड, जैसे पीला कार्ड बोला जाता है राशन कार्ड में, तो उन लोगों का भी नाम कुछ लोगों का उनमें नहीं दिखाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 स्कीम है, मान लीजिए इस स्कीम में नहीं दिखा रहा था, ए में दिखाएगा, ए में नहीं दिखा रहा था इसमें दिखाएगा, ए में नहीं दिखा रहा था इसमें दिखाएगा, ए में नहीं तो इसमें, मतलब किसी में ना किसी में उसका नाम क्या हो गया, अटैच है। आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, सर्च करके देखना पड़ेगा कि आपका नाम, जब राशन कार्ड में नाम है तो उनका नाम 100% होगा, न होने का सवाल नहीं। और किसी कारणवश नहीं होगा तो उसको देखना पड़ेगा या उसे आगे सीनियर पदाधिकारी से बात करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आपको प्राथमिकता सबसे पहले देना है पीएमजेवाई का, सबसे पहले स्कीम को सुनना है क्या, पीएमजेवाई का। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सुनना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन है, ईस्ट चंपारण, चाहे पूर्व ईस्ट चंपारण है, चाहे पूर्वी चंपारण होता है, तो लेकिन यहाँ पे जब सर्वर में आता है ना तो पूर्व चंपारण आपके पास आता है, क्या आता है, पूर्व चंपारण आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बाई सर्च के लिए, आप बाई सर्च के लिए जब जाएंगे ना तो यहाँ पे सर्च के लिए आधार कार्ड जाइएगा, क्या जाइएगा, आधार कार्ड। बेनिफिशियरी का क्या करिएगा, आधार कार्ड। तो यहाँ पे आधार नंबर क्या करना है, डालना है, क्या करना है भाई मेरे, आधार नंबर डालना है। तो कोई आदमी आपका नहीं बना होगा, वो बताइए कि आधार नंबर उसका, तो बनवा लिया है किशन, बोलिए आधार नंबर, कोई बोलिए, 6 7 2 3 5 6 6 9 6 9 4 1, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, कैप्चा प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए ये रिकॉर्ड, आपका राशन नहीं मिलता है क्या, तो सर अभी नाम काटा हुआ है, हाँ ठीक है, तो उतना ही मिलेगा, दूसरा का बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैप्चा को क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतने लोगों का नाम है, लेकिन इसमें कौनों का नहीं बना है, इसमें इतने लोगों का नाम है, 9 आदमी का नाम है,
लेकिन इसमें किसी का नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें किसी बंदे का नहीं बना हुआ है। तो आपका बनाना है तो यहां वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये वाला केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लियर है? जब यहाँ केवाईसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पे आपका एक क्या करेगा, ओटीपी जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से एक एग्रीमेंट आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे जब क्लिक करिएगा और यहाँ पे अलाउ ऑप्शन आएगा, अलाउ ऑप्शन आएगा तो देखिए आधार कार्ड पे एक ओटीपी आपके पास चला गया, ठीक है ना, आधार कार्ड पे ओटीपी देखिएगा। और एक इसके पास भी आपके पास एक ओटीपी गया होगा, तुम्हारे पास भी गया होगा, उसके पास भी गया होगा। देखिए ओटीपी दीजिए आप लोग। हाँ क्या हुआ, ये 6601 किसका नंबर है, तो उससे वो ओटीपी गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीका से आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होगा, उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को डालना है। और जो बेनिफिशियरी आपने लगाया उस पे भी एक ओटीपी गया होगा। जब ओटीपी आ जाने के बाद, ये सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद एक फोटो खिंचाएगा, और फोटो खींचने के बाद एक क्या होगा, आपके पास रिलेशन इत्यादि करने के बाद आपकी सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी आयुष्मान कार्ड बन जाता है। राशन कार्ड में नाम नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं, राशन कार्ड में पहले नाम जुड़वाइए, राशन कार्ड में नाम जैसे ही जुड़ जाएगा तब आपके पास यहाँ नाम आएगा तो अब बन पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाओगे। इसकी कोई प्रक्रिया दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये आप अपने घर पे ही बना सकते हो, किसी दूसरे साइबर कैफे वाले को इत्यादि चीजों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे जितने लोग हैं उन लोगों को सभी का बना सकते हैं, आपके अपने मोबाइल से भी, ठीक है ना। तो मोबाइल से कैसे बनाएंगे, या तो सर्वर आपके पास लैपटॉप है तो बना सकते हो, लेकिन अब मोबाइल होगा तो मोबाइल से कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग अगले क्लासेज में देखेंगे, ठीक है।